हेलो, नमस्कार साथियों। आपका जो है इस यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर स्वागत है और हम यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज जो है लेक्चरर बैच के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोग बताइए क्या जो है आप लोगों तक जो है मेरी वॉइस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आ रही है? अगर आप लोगों तक जो है वॉइस अगर बिल्कुल क्लियर आ रही है तो हम जो है प्रोसीड इसको आगे करते हैं। वॉइस और जो है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वीडियो जो है यहाँ पर क्या जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? बताइए आप लोग, जो है क्या आपको दिख रहा है? वॉइस में जो है कोई बफरिंग तो आपको नहीं आ रही है और जो है वीडियो में जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है, स्पष्ट? बताइए आप लोग। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो है एक बार आप जो है आज की क्लास को थोड़ा लाइक कर दीजिए और एक बार जरा शेयर कर दीजिए ताकि जो है बाकी अन्य साथी भी यहाँ पर जुड़ें। चलिए, तो आसान प्रश्न जो है यहाँ पर शुरुआत करेंगे। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती हैं, कहाँ पर से, किस स्थान से बताना है आपने? पहला है हरिद्वार, फिर है ऋषिकेश, फिर है देवप्रयाग या फिर है रुद्रप्रयाग। बहुत आसान ये सवाल है, ज्यादा समय इस पर नहीं लगाएंगे। कहाँ पर? देवप्रयाग से और रुद्रप्रयाग से जो है कौन कौन सी दो नदियां मिलती हैं यहाँ पर? यहाँ पर मिलती हैं अलकनंदा और कौन सी मिलती है दूसरी? मंदाकिनी यहाँ पर मिलती है और फिर अलकनंदा के नाम से कहाँ आगे जो है बढ़ जाती है। और हरिद्वार और ऋषिकेश यहाँ पर गंगा के किनारे बसे दो प्रमुख शहर यहाँ पर। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? पहला है नैनीताल, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर है चमोली या फिर है बागेश्वर। बताइए किस जनपद में जो है प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए आप लोग इनमें से किस जनपद में है? जी, यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब जो है चमोली यहाँ पर होगा। कल एक प्रश्न इससे मिलता जुलता आया था कि सर्वाधिक हिमानी की संख्या कहाँ पर? कौन सी हिमानी जो है, जो हिमानियों की संख्या होती है, हिमानी मतलब जो हिमालयी क्षेत्रों से, जो ग्लेशियरों से जो नदियां निकलती हैं उन्हें हिमानी यहाँ पर कहते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो क्या ये यहाँ पर ग्लेशियरों में जो है झीलों का निर्माण यहाँ पर करती है जिनसे जो है ये हिमानियां निकलती हैं। तो चमोली आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है प्राकृतिक झीलों की संख्या क्या सर्वाधिक यहाँ पर होगी। ठीक है। फिर उसके बाद है हेमकुंड झील घिरी हुई है। पहला है 5 हिमाच्छादित शिखरों से, 7 हिमाच्छादित शिखरों से, 8 हिमाच्छादित शिखरों से या 9 हिमाच्छादित शिखरों से। जो हेमकुंड झील है, मैंने कल आपको बताया था कि सरदारों का जो है पवित्र स्थल यहाँ पर माना जाता है, चमोली में स्थित है। आपको बताना है कि कितने हिमाच्छादित शिखर यानी कि फुल ऑफ स्नो, जिन शिखरों पर जो है हमेशा जो है ग्लेशियर टाइप में आप मान सकते हैं, कितने ऐसे शिखरों से जो है यहाँ पर घिरी हुई है? बताइए, बताइए किससे, कितना से? जी देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन 7 हिमाच्छादित शिखर, ये बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। कितने? 7 शिखरों से जो है यहाँ पर घिरी हुई है और लगभग कितने 4000 मीटर की ऊंचाई पर। आपने ध्यान रखना है 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा हेमकुंड साहिब जो है यहाँ पर स्थित है। और यहीं पर एक झील है जिसे क्या हेमकुंड झील जो है कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? कल भी जो है 2-3 बार ये प्रश्न आया था। पहला है टिहरी गढ़वाल में, फिर है उत्तरकाशी में, फिर है चमोली में या फिर है पिथौरागढ़ में। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है बताइए? बताइए कहाँ है? जी बिल्कुल, बहुत आसान सवाल है। टिहरी गढ़वाल जिले में यहाँ पर है खतलिंग ग्लेशियर और यहाँ से जो है कहाँ केदारनाथ जाने के लिए जो है कई सारे ट्रैक यहाँ पर मौजूद हैं। क्या है? केदारनाथ जाने के लिए कई सारे ट्रैक यहाँ पर मौजूद हैं। खतलिंग ग्लेशियर जहाँ से कौन सी नदी निकलती है जहाँ से हमारी? बताइए आप लोग, कमेंट में आप लोग बताएंगे खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। कल का जो है पहला प्रश्न यहाँ पर था, कौन सी नदी निकलती है? जी बिल्कुल, जो लोग आप लोग भिलंगना लिख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है? पहला है डोडी ताल उत्तरकाशी, फिर है देवरिया ताल टिहरी, फिर है बैनी ताल चमोली या फिर है वासुकी ताल रुद्रप्रयाग। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है? गलत देखना है, ध्यान से जो है प्रश्न को देखिएगा थोड़ा। गलत जो है इनमें से कौन सा है? जल्दी जल्दी जो है आप लोग जवाब दीजिए, कौन सा है इनमें से? जी, जो देखिए देवरिया ताल यहाँ पर है। क्या है? देवरिया ताल है यहाँ पर। कहाँ पर है? यहाँ पर
रुद्रप्रयाग में जो है देवरिया ताल है। बाकी डोडी ताल उत्तरकाशी में, बेनी ताल चमोली में और वासुकी ताल कहाँ, रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो देवरिया ताल है यहाँ पर कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में जो है स्थित है, जबकि यहाँ पर क्या टिहरी जो है लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा की सहायक अलकनंदा, काली नदी, गोमती नदी या फिर शारदा नदी, कौन सी इनमें से जो है पूर्वी धौली गंगा की जो है सहायक नदी है? पूर्वी धौली गंगा किसकी इनमें से सहायक नदी है, बताइए। बताइए किसकी सहायक नदी इसमें से है? जी, जिन लोगों को जो है स्थिति पूर्वी धौली गंगा की पता है वो लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी, काली नदी की। किसकी? काली नदी की। और कल मैंने आपको बताया था कि काली नदी का तंत्र जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा तंत्र है और 252 किलोमीटर जो है क्या है यहाँ पर उत्तराखंड में जो है ये दूरी तय करती है। ठीक है, फिर देखिए गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? पहला है अलकनंदा एवं भागीरथी, अलकनंदा एवं खीरोगाड़ और अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा या अलकनंदा एवं धौली गंगा। बताइए आप लोग, गोविंद घाट जो है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ये जो है गोविंद घाट बद्रीनाथ मार्ग का जो है एक पड़ाव है। क्या है? बद्रीनाथ मार्ग का एक पड़ाव है और यहीं से जो है दो रास्ते, एक रास्ता ये वाला तो आपका बद्रीनाथ के लिए चला जाता है और ये वाला रास्ता कहाँ, हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, ये अगर गोविंद घाट है तो यहाँ पर कौन सी दो नदियां यहाँ पर मिल रही हैं? बताइए कौन सी दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं? बताइए कौन सी दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं? जी बिल्कुल, अलकनंदा और कौन सी, लक्ष्मण गंगा। और लक्ष्मण गंगा के अगर हम अन्य नाम यहाँ पर देखें तो इसे जो है हेम गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेम गंगा भी देखेंगे और पुष्पावती भी देखेंगे। क्या देखेंगे? पुष्पावती। लक्ष्मण गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वाले रूट पे यहाँ पर एक लक्ष्मण जी का एक मंदिर यहाँ पर है, तो इसके नाम के कारण किया इसे जो है लक्ष्मण गंगा भी जो है यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? 84 वर्षों तक, 49 वर्षों तक, 62 वर्षों तक या 77 वर्षों तक? कितने वर्षों तक जो है यहाँ पर रही? बताइए। जो बिरही गंगा है जब वो यहाँ पर रुक गई थी, कब रुकी थी? तो 1893 में, आप लोगों को पता है, जो बिरही गंगा का जो मुंह था उसके संकरे मुंह पे क्या एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पर आ गया था। कब? 1893 में। यहाँ पर बताइए कितने वर्षों तक जो है ये झील यहाँ पर, गौना झील यहाँ पर बनी रही? कब तक बनी रही बताइए? जी, जो लोग आप लोगों में से बी ऑप्शन यहाँ पर लिख रहे हैं 62 वर्ष, बी वाले बिल्कुल सही हैं। हाँ जी, 62 जो है आप लोगों ने लिखा है, बी वाले बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। और कितने वर्षों तक? लगभग 62 वर्षों तक ये बनी। 1893 में जो बिरही गंगा है चमोली में ही, चमोली जो मेन स्टेशन पड़ता है उसके समीप अगर आप बद्रीनाथ राजमार्ग पर जाएंगे तो बिरही नामक जो है स्थान मिलेगा। यहीं पर जो है क्या बिरही गंगा यहाँ पर बहती है। और 1893 में जो है यहाँ पर एक, इसके मुंह पर एक विशाल पत्थर आ गया था, तो किसका, एक झील का निर्माण हुआ जिसे किसे गौना झील जो है जिसे कहा गया। फिर है जानवी नदी किस जल अफवाह, किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? पहला है अलकनंदा, यमुना, भागीरथी या पश्चिमी रामगंगा। बताइए आप लोग, जानवी नदी किससे है? किससे है बताइए आप लोग। सभी लोग जो है आप लोगों में से आंसर नहीं लिख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं उनमें से सबका आंसर नहीं आ रहा है। और थोड़ा प्लीज ये आप लोग जरा 9th के आगे ऐसे करके आंसर लिखे हैं, कुछ लोग जो है बाद में यहाँ पर देखना शुरू कर रहे हैं तो सारे आंसर यहाँ पर जो है उसके बाद मिक्स हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो लोग आप लोगों में से भागीरथी लिखा जिन लोगों ने, बिल्कुल सही है। और भागीरथी नदी तंत्र में कहा जानवी जो है यहाँ पर जुड़ती है। इसके अलावा जो है केदार गंगा हो गया, कौन, केदार गंगा हो गया, और भिलंगना हो गई, कौन सी, भिलंगना हो गई। ये दो क्या हैं, अन्य मुख्य नदियां हैं जो यहाँ पर जानवी के साथ साथ ही जो है यहाँ पर जुड़ती हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए उत्तरांचल या उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? गंगा की, शारदा की, रामगंगा की या उपयुक्त में से कोई नहीं? उत्तरांचल की जो कोसी नदी है इनमें से किसकी जो है सहायक नदी यहाँ पर है, बताइए। किसकी जो है सहायक नदी है? जी बिल्कुल, रामगंगा की है। और रामगंगा को
इसे कौन, राठ वाहिनी जो है नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, राठ वाहिनी नाम से भी जो है इसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कोसी जो है किसकी सहायक नदी है, रामगंगा की जो है सहायक नदी यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी आकार में त्रिभुजाकार है। पहला है केदार ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल या सतोपन ताल। बताइए कौन सी ताल जो है यहाँ पर त्रिभुजाकार रूप में है। बताइए कितना लगभग है ये, कौन है इनमें से। बताइए। जी, जो ये सतोपन ताल जो आप लोगों में से लिख रहे हैं, डी बिल्कुल सही है। कैसी, त्रिभुजाकार जो है ताल है। और जो नौकुचिया ताल है, कितने, 9 कोनों वाली ये ताल है। कितनी, 9 कोनों वाली जो है ये ताल है। 9 कोने जो है इस ताल के हैं। और नौकुचिया ताल कहाँ पर, यहाँ पर नैनीताल में है। कहाँ पर, नैनीताल में स्थित है। और सतोपन ताल आप लोगों को पता है यहाँ पर चमोली में जो है स्थित है, जहां से जो है अलकनंदा नदी जो है निकलती है। ठीक है जी। तो जिन जिन लोगों ने जो है डी ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, सतोपन ताल, बिल्कुल सही जवाब है उनका। फिर नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले आपने ये देखना है ऑप्शन कौन कौन से सही है और फिर बताना है कि कौन सा विकल्प जो है इनमें से सही है। ठीक है, पहला देखिए, टोंस यमुना की सहायिका है। फिर भिलंगना भागीरथी की सहायिका है। फिर पिंडर गंगा की सहायिका है, या मंदाकिनी अलकनंदा की सहायिका है। एक एक करके जो है आप लोग देखते रहिए कि क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या तीसरा सही है, क्या चौथा सही है, और फिर उसके बाद अपना ऑप्शन लगाइए। बताइए कौन कौन सा जो है इसमें सही होगा यहाँ पर। बताइए कौन कौन सा इसमें सहायक है। जी देखिए, यहाँ पर जो टोंस है, क्या है, टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है, बिल्कुल सही जवाब है ये। भिलंगना जो है वो भागीरथी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद मंदाकिनी जो है अलकनंदा की सहायिका है, बिल्कुल सही है। 5 प्रयागों में से एक प्रयाग जो रुद्रप्रयाग है वो यहाँ पर बसा हुआ है। लेकिन जो पिंडर है वो गंगा की सहायिका नहीं है। किसकी है, अलकनंदा की सहायिका है। किसकी, अलकनंदा की यहाँ पर सहायिका है। ठीक है, ध्यान रखना आपने, किसकी, अलकनंदा की सहायिका। ठीक है, अगर आप देखेंगे कौन कौन से कूट इसमें सभी सही हैं, तो नहीं, सभी सही नहीं है। 2, 3 और 4 सही हैं, लेकिन नहीं, पहला भी सही है और इसमें तीसरा नहीं है। फिर ये भी नहीं है, तो कौन सा, पहला, दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड से होकर के नहीं बहती है। पहला है गंगा, फिर है रामगंगा, फिर है यमुना या फिर है कावेरी। तो कौन सी नदी जो है इनमें से ये उत्तराखंड से होकर के नहीं बहती है। बताइए, पहला गंगा, रामगंगा, यमुना या फिर कावेरी, कौन सी नदी नहीं बहती है। बहुत आसान प्रश्न आप लोगों के लिए है ये, कौन सी नदी नहीं बहती है। कावेरी नदी जो है यहाँ पर नहीं बहती है। और कहाँ पर ये कावेरी नदी है, कहाँ पर ये कावेरी नदी है बोलेंगे तो ये कावेरी नदी यहाँ पर कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है, कर्नाटक में बहती है और तमिलनाडु, दो राज्य जो है आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर लगभग है। और कहाँ गिरती है ये, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिरती है। ठीक है, बाकी गंगा भी, रामगंगा भी, यमुना भी जो है कहाँ, तीनों के तीनों उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है। पहला है भागीरथी खर्क, फिर है गंगोत्री, फिर है सतोपंत या फिर है मिलम। हिमनद का अर्थ है कौन सा जो है इनमें से ग्लेशियर, वो रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है। तो कौन इनमें से है, कौन सा है बताइए। कौन सा है बताइए आप लोगों में से, इनमें से कौन सा ग्लेशियर ऐसा है जो रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी और चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है। तो जी बिल्कुल, जो लोग आप लोगों में से बी लिख रहे हैं,
यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है गंगोत्री। और गंगोत्री के बारे में क्या तथ्य है कि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। 30 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा। और कुछ लोग जो है कल मिलम भी लिख रहे थे यहाँ पर कमेंट में, लेकिन जो मिलम ग्लेशियर है वो कहाँ पर, यहाँ पर कुमाऊं का जो है बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन अगर ऑल ओवर उत्तराखंड का हम देखें तो गंगोत्री क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर है। जी 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 जी, गंगोत्री जो है यहाँ पर पूरा सबसे बड़ा है, लेकिन जो मिलम है क्या है, मिलम यहाँ पर जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा है। लेकिन गंगोत्री जो है पूरे उत्तराखंड का अगर हम देखें तो पूरे उत्तराखंड में कौन, गंगोत्री यहाँ पर सबसे बड़ा है। 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। फिर उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन सी काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है? पहला है नीति, फिर है माणा, फिर है लिपुलेख या फिर है मिलम। तो कौन सा इनमें से है बताइए। बताइए कौन सा जो है यहाँ पर दर्रा है जो काली नदी के पास में है। जी, अधिकांश लोगों को जो है पता है, लगभग जो है सभी यहाँ पर सही जवाब लिख रहे हैं। कौन सा, लिपुलेख जो है, कौन सा है लिपुलेख। इस दर्रे के पास में से कौन सी काली नदी जो है निकलती है? लिपुलेख दर्रे के पास में जो है काला पानी ग्लेशियर है। कौन सा, काला पानी ग्लेशियर है। और इससे कौन सी काली नदी जो है यहाँ पर निकलती है। और यही नदी क्या भारत और नेपाल की क्या करती है, प्राकृतिक सीमा यहाँ पर बनाती है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है? पहला है नंदाकिनी, फिर है धौलीगंगा, फिर है मंदाकिनी या फिर है पिंडारी। बताइए कौन सी नदी इनमें से है जो अलकनंदा नदी के साथ जो है बाएं बाईं ओर से मिलती है। सहायक नदी नहीं है, सॉरी, ढंग से जो है देखिए इसको, सहायक नदी नहीं है जो है बाईं ओर से मिलती है। मतलब इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो आपने बतानी है जो यहाँ पर दाईं ओर से मिलती है। क्या है, बाईं ओर से नहीं मिलती है जो, तो वो बताना है आपने कौन सी दाईं ओर से कौन सी मिलती है। बताइए कौन सी नदी यहाँ पर मिलती है। हाँ जी हाँ जी, वो यहाँ पर नहीं है लिखा हुआ था तो जल्दीबाजी में वो पढ़ा गया। बताइए कौन सी नदी इनमें से है। जी, अगर यहाँ पर मंदाकिनी देखेंगे सी, तो सी बिल्कुल सही जवाब है। कैसे, यहाँ पर दाईं ओर से मिलती है। किससे, दाईं ओर से मिलती है। और नंदाकिनी हो गई, धौलीगंगा और पिंडारी या पिंडर नदी जो है अलकनंदा से कहाँ, बाईं ओर से जो है मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए श्री बद्रीनाथ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत आसान प्रश्न, बताइए गंगा, भागीरथी, अलकनंदा या गंडक, कौन सी नदी के किनारे है। बताइए कौन सी नदी के यहाँ पर किनारे है। जी बिल्कुल, आप लोग को पता है अलकनंदा के किनारे। कौन सी, अलकनंदा के किनारे है। और यहाँ पर जो बद्रीनाथ धाम है किसके, अलकनंदा के यहाँ पर किनारे है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको देखना है यहाँ पर ग्लेशियरों के नाम लिखे हुए और यहाँ पर किसके, डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे। आप लोगों ने बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। पहला देखिए कफनी ग्लेशियर कहाँ, बागेश्वर में। फिर रालम जो है पिथौरागढ़ में। फिर खतलिंग जो है उत्तरकाशी में। फिर अलकापुरी जो है चमोली में। बताइए कौन सा जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। बताइए आप लोग ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं होगा। बताइए कौन सा होगा इसमें से। जी बिल्कुल, जो खतलिंग ग्लेशियर है। कौन सा, खतलिंग ग्लेशियर। इतनी बार जो है इसका जिक्र यहाँ पर आ चुका है। कहाँ पर है खतलिंग ग्लेशियर, आपके टिहरी गढ़वाल में, टिहरी में है। और कुछ भाग जो है इसका कहाँ, रुद्रप्रयाग को भी छूता है। किसे, रुद्रप्रयाग को भी छूता है। रुद्रप्रयाग, ये खतलिंग ग्लेशियर का जो टिहरी से कहाँ, रुद्रप्रयाग की तरफ के लिए, केदारनाथ की तरफ के लिए जो क्या है ट्रैक यहाँ पर है। ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर आप लोगों ने ध्यान रखना है कहाँ, टिहरी में जो है यहाँ पर स्थित है। जी, उसके बाद देखिए निम्नलिखित हिमनदों में से अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है। कहाँ से अलकनंदा निकलती है, रालम, नीलम, सतोपंत या फिर दूनागिरी हिमनद। बताइए, बहुत आसान प्रश्न, अभी तक जो है काफी बार जिक्र हो चुका है, ज्यादा समय इस पे नहीं बिताएंगे। सतोपंत ग्लेशियर से अलकापुरी बांक ग्लेशियर। ठीक है जी,
जी, बिल्कुल, जिन जिन लोगों ने जो है सतोपंथ यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बार जो है प्रश्न आ चुका है। बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन 2 नदियों के संगम पर है? पहला है सरयू एवं गोमती, दूसरा है सरयू तथा पनार, फिर है सरयू तथा रामगंगा, फिर है कोसी तथा गौला नदी। तो किन 2 नदियों के संगम पर यहाँ पर है और कब लगता है यहाँ पर? उत्तरायणी के दिन क्या लगता है? उत्तरायणी के दिन जो है मेला लगता है, जिसे क्या उत्तरायणी का कौथिग भी जो है यहाँ पर कहा जाता है। बताइए किन 2 नदियों के किनारे है? किन 2 नदियों के किनारे है बताइए? जी, सरयू और गोमती नदी का संगम जो है यहाँ पर होता है, ठीक है? सरयू और गोमती नदी का यहाँ पर संगम होता है और इसके इन दोनों के किनारे कौन? बागेश्वर नदी का है और बागनाथ मंदिर कौन सा? किस संप्रदाय को यहाँ पर? शैव संप्रदाय से यहाँ पर क्या संबंध यहाँ पर रखता है? शिव की पूजा यहाँ पर होती है, शैव संप्रदाय से यहाँ पर संबंधित है, ठीक है? फिर है उसके बाद जमरानी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर प्रस्तावित है? पहला कोसी, फिर रामगंगा, फिर गौला या फिर नयार। तो किस नदी पर यहाँ पर जो है जमरानी बाग आपका है, बताना है आपने। कौन सी नदी पर है जमरानी बाग? कहाँ पर है? तो कौन सी नदी पर है यहाँ पर बताइए? प्रस्तावित कब तक है? 2027 तक जो है इसको क्या यहाँ पर पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर जमरानी बांध को। और कौन सी नदी पर है? जी बिल्कुल, गौला नदी पर। किस पर? सी लोग, जिन जिन लोगों ने जो है सी लिखा हुआ है, गौला यहाँ पर बिल्कुल सही है। और सिंचाई के साथ साथ में जो है यहाँ पर क्या पेयजल भी जो है प्रस्तावित कराने का जो है यहाँ पर व्यवस्था जो है की गई है, किस पर? गोला नदी पर। और लक्ष्य कब? 2027 तक जो है इसे पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, ठीक है? फिर उसके बाद उत्तराखंड के किस जनपद में नल दमयंती ताल स्थित है? पहला है चमोली, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर है नैनीताल या फिर है बागेश्वर। तो नल दमयंती ताल कहाँ है? बहुत आसान प्रश्न यहाँ पर है, बताइए किस कहाँ पर है नल दमयंती ताल? कहाँ पर है नल दमयंती ताल बताइए? कहाँ पर है बताइए? नल दमयंती ताल। जी, जो लोग आप लोगों में से सी यहाँ पर बता रहे हैं नैनीताल, बिल्कुल सही जवाब है। और नैनीताल का क्या किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? किस नाम से जो है नैनीताल को जाना जाता है यहाँ पर? झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? झीलों की नगरी नाम से जो है यहाँ पर इसे जाना जाता है, ठीक है? जी बिल्कुल सही। नल दमयंती ताल कहाँ? नैनीताल में यहाँ पर, जी। फिर देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, आपने बताना है कि कौन से प्रयाग में जो है यहाँ पर किन नदियों का संगम? कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। बताइए कौन सा सही नहीं है? जी बिल्कुल, जो है बड़े इंटेलिजेंट आप लोग अब हो गए हैं, जो है बिल्कुल प्रश्न देखते ही उस पे जो है अटैक कर देते हैं। बहुत सुंदर, इसी तरीके से जो है करना है। अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है बिल्कुल। और कहाँ पर जो है इनका संगम होता है? तो देव प्रयाग में जो है इनका क्या यहाँ पर संगम होता है, देव प्रयाग में इनका संगम होता है। और यहीं से आगे जो है क्या गंगा के नाम से जो है बहती है। जी बिल्कुल, जिन जिन लोगों ने ए यहाँ पर लिखा, ए जो है सही सुमेलित नहीं है। फिर है द ओल्डेस्ट कैनाल इन उत्तराखंड इज, उत्तराखंड में सबसे पुरानी नहर है। पहला है ऊपरी गंग नहर, फिर है शारदा कैनाल, फिर जो है रामगंगा नहर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है आपने सबसे पुरानी नहर जो है कौन सी यहाँ पर है? कौन सी है यहाँ पर सबसे पुरानी नहर? जी, कल भी जो है मैंने आपसे यहाँ पर इसका जिक्र किया था। और कौन? प्रोबी कोटले, प्रोफेसर प्रोबी थॉमस कोटले। प्रोबी थॉमस कोटले का नाम जो है यहाँ पर जुड़ता है। और ऊपरी गंग नहर क्या सबसे पुरानी यहाँ पर नहर है। अगर निर्माण सन की जो है हम बात करें तो 1842 से लेकर के 1854 के मध्य जो है क्या इसका जो है निर्माण यहाँ पर किया गया। तो ध्यान रखना है आपने, जो ऊपरी गंग नहर है वो क्या है यहाँ पर सबसे जो है पुरानी नहर है उत्तराखंड की, ठीक है? फिर देखिए कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, या कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? बताइए, अलकनंदा, धौलीगंगा, बिरही गंगा या फिर भागीरथी, किस नदी पर यहाँ पर है कोटेश्वर बांध? देख किस नदी पर है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर क्या भागीरथी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कहाँ पर है ये? टिहरी में ये है। कहाँ? टिहरी में है। और कितना जो है उसकी उत्पादन क्षमता है? तो 600 मेगावाट जो है इसकी क्या है यहाँ पर उत्पादन क्षमता है। तो ये चीजें क्या करनी है आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है जी। कोटेश्वर बांध कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर जी। उसके बाद उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध है, या उत्तरांचल में जो टिहरी बांध है वो किन दो नदियों पर है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, भागीरथी और भिलंगना नदी पर, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी पर, यमुना एवं गंगा नदी पर। किन दो नदियों में है? कहाँ पर यह है बताना है आप लोगों ने। कहाँ पर है? कौन सी नदी में ये है? जी बहुत आसान यहाँ पर प्रश्न है, इतने समय से बहुचर्चित है पूरे देश का जो है सबसे बड़ा बांध कौन सा? टिहरी बांध। यहाँ पर कौन? भागीरथी और भिलंगना नदी पर यहाँ पर है। और अनुमानित खर्च जो है इसमें 2000 करोड़ रुपए का था। कितना? 2000 करोड़ रुपए का। और कहा गया था कि 12% बिजली, कितनी? 12% बिजली जो है यहाँ पर उत्तराखंड के लिए फ्री जो है इससे मिलेगी। फिर है टिहरी राज्य से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला है टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 को शामिल हुआ। फिर है टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया। फिर है टिहरी बांध ने पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न की हैं। या फिर है विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया। बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न यहाँ पर है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा बताइए। कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा का अर्थ है कि आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। क्या नहीं है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है बताइए। देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए आप। यहाँ पर नहीं अगर आप शब्द लगा दें कि टिहरी बांध ने पर्यावरणीय समस्याएं नहीं उत्पन्न की हैं, तो फिर उसके बाद ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। टिहरी राज्य जो है भारतीय गणतंत्र में 1949 को जो है सम्मिलित यहाँ पर हुआ। फिर टिहरी बांध प्रोजेक्ट जो है 1972 में प्रस्तावित किया गया था। और विलय के पश्चात उस इस क्षेत्र को काट करके क्या एक मंडल टिहरी मंडल के रूप में यहाँ पर बना दिया गया था, ठीक है। अगर ये वाला प्रश्न देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। समस्याएं उत्पन्न नहीं की है, क्या है? समस्याएं उत्पन्न नहीं की है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि बांध बनने से किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भूकंप के खतरे बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? भूकंप के खतरे बढ़ जाते हैं। और इससे जो इससे पिछले साल जो 2024 में जो है बरसात वगैरह हुई, तो उस समय आपने देख ही लिया कि टिहरी और उत्तरकाशी आसपास के क्षेत्रों के कितने गांव जो है पूरे के पूरे किससे भूस्खलन से यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो टिहरी बांध ने जो है बिल्कुल यहाँ पर क्या किया है, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न की हैं और उत्पन्न नहीं की है, ये ऑप्शन था। तो टिहरी बांध ने क्या बिल्कुल यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न की हैं, जबकि यहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ है। थोड़ा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, नहीं जो है शब्द यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जी। फिर देखिए, ऑन विच रिवर ऑफ उत्तराखंड द किसाऊ डैम इज अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन। किस किस नदी पर जो है किसाऊ बांध जो है निर्माणाधीन है? पहला है टॉन्स नदी पर, फिर है गंगा नदी पर, फिर है अलकनंदा नदी पर, या फिर है भागीरथी नदी पर। तो निम्न में से किस नदी पर जो है किसाऊ बांध यहाँ पर निर्माणाधीन जो बन रहा है अभी, तो किस नदी पर है किसाऊ बांध? बताइए। किस नदी पर बन रहा है ये? जी बिल्कुल, यहाँ पर टॉन्स नदी में यहाँ पर बन रहा है। और किसाऊ नदी के बारे में आप लोग ध्यान रख किसाऊ बांध के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये जो है एशिया का क्या बनेगा? एशिया का सेकंड नंबर का क्या? एशिया का सेकंड नंबर का दूसरे नंबर का क्या रहेगा यहाँ पर? एशिया का दूसरे नंबर का सेकंड नंबर का जो है सबसे बड़ा बांध जो है होने जा रहा है। अभी तक जो है एशिया का सबसे बड़ा बांध किस पर? भागीरथी नदी पर है। और कौन सा? टिहरी बांध जो है यहाँ पर है। कौन सा? टिहरी बांध जो है यहाँ पर है, ध्यान रखना है आपने। और ये बांध जो है प्रश्न आप देखेंगे अगर 2009 का जो है
यूकेपीएससी एआरओ परीक्षा का है, तो उस समय जो है अंडर गोइंग ये यहाँ पर था, लेकिन जो है बन चुका है 2014 या 15 में शायद, जो है अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है बन करके क्या तैयार हो गया है। तो उसके बाद टिहरी बांध की ऊंचाई है कितनी, बताना है आपने। 140 मीटर, 200 मीटर, 260.5 मीटर या 300 मीटर, कितनी इसमें से है, कितनी यहाँ पर जो है टिहरी बांध की ऊंचाई रहने वाली है, बताइए। जी बिल्कुल, जो 260.5 मीटर है वो क्या है, टिहरी डैम की ऊंचाई यहाँ पर है, और भारत का क्या सबसे बड़ा बांध जो है कौन सा, टिहरी डैम जो है यहाँ पर है। फिर है निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन सी टोंस नदी से संबंधित यहाँ पर है, पहला है देवल, फिर है चिल्ला, फिर है खोदरी या फिर कोटली भील। तो कौन सी परियोजना जो है यहाँ पर है, बताइए, टोंस नदी से कौन सी संबंधित यहाँ पर है, कौन सी नदी है, बताइए। जी, अगर देखिए यहाँ पर, तो जो देवल यहाँ पर है किससे, काली गंगा से यहाँ पर है, किससे, काली गंगा नदी से यहाँ पर है। और इसके अलावा जो है अगर हम चीला परियोजना देखें, कौन सी, चिल्ला नहीं है ये, है चीला है ये, तो चीला किससे, भागीरथी अलकनंदा, यानी कि गंगा से जो है, एक प्रकार से गंगा भी आप इसे कह सकते हैं, अलकनंदा से, ठीक है, दोनों से, यानी कि गंगा से। और कोटली भील किससे है यहाँ पर, ये भी गंगा नदी से, किससे, ये भी गंगा नदी से यहाँ पर है। तो खोदरी बचा, क्या बचा, खोदरी, और खोदरी किससे यहाँ पर, टोंस से संबंधित है, ध्यान रखना है आपने कि खोदरी परियोजना किससे, यहाँ पर खोदरी परियोजना जो है वो टोंस नदी से जो है संबंधित है, ठीक है जी। तो इसके बाद है जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रश्न आया था, बताइए, पिथौरागढ़, देहरादून, उधम सिंह नगर या नैनीताल। नदी जो है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, किससे, गौला नदी से जो है ये, और कौन से जिले में है, तो नैनीताल जिले में है। कब तक के लिए प्रस्तावित है, 2027 में कहा जा रहा है कि काम जो है यहाँ पर क्या एंड हो जाएगा। और सिंचाई के साथ साथ जो है पीने के पानी का लक्ष्य भी जो है यहाँ पर रखा गया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रिवर जो है उनके आगे लिखी गई है, आप लोगों ने बताना है, ठीक है। पहला है विष्णु प्रयाग, फिर अलकनंदा, फिर है बनबसा, फिर है यमुना, फिर है चीला, फिर है गंगा, फिर है टिहरी, फिर है भागीरथी। ये विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बनबसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, चीला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर आप करेंगे इसको, टिहरी के बाद भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप इसे साथ में करेंगे, ठीक है। बनबसा क्या, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। बताइए आप लोग, एलिमिनेट करते हुए अगर एक एक को चलेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। अभी जो है मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर चीला के बारे में बताया, किस पर, गंगा पे है, बिल्कुल सही। टिहरी किस पे है, भागीरथी पे है, बिल्कुल सही, न जाने कितनी बार जिक्र हो चुका है। विष्णु प्रयाग जो है आपको पता है कहाँ, अलकनंदा नदी के किनारे है, तो बिल्कुल सही, जो विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट है यहाँ पर अलकनंदा नदी पर है। लेकिन जो बनबसा है, क्या है, बनबसा बैराज, अगर आपको पता होगा तो बनबसा बैराज का जो दूसरा नाम है वो शारदा बैराज भी है, क्या है, शारदा बैराज भी यहाँ पर है। और शारदा बैराज शारदा नदी पर है, किस पर, शारदा, शारदा बैराज जो है यमुना नदी पर क्यों ही होगा, शारदा बैराज कहाँ, शारदा नदी पर है, और बनबसा बैराज कहाँ, शारदा नदी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने, चंपावत जिले के जो बनबसा शहर है वहां पर शारदा नदी जो है स्थित है, और यहीं पर क्या ये बैराज भी स्थित है, चंपावत में। फिर है पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है, पहला है काली नदी, फिर है गौला नदी, फिर है अलकनंदा नदी या फिर यमुना नदी। बताइए, पंचेश्वर बांध का निर्माण जो है किस नदी पर यहाँ पर प्रस्तावित है, किस नदी पर यहाँ पर जो है पंचेश्वर बांध का जो है निर्माण यहाँ पर प्रस्तावित है। जी, ये देखिए, काली नदी, बिल्कुल, जो जो काली नदी यहाँ पर लिख रहे हैं, ए आंसर बिल्कुल सही। और ये कहाँ पर, भारत नेपाल की जो है सीमा पर है, और बहुउद्देशीय अंतरराष्ट्रीय परियोजना यहाँ पर, ठीक है, बहुउद्देशीय जो है अंतरराष्ट्रीय परियोजना यहाँ पर है, और काली नदी पर क्या है यहाँ पर प्रस्तावित है, पंचेश्वर बांध, आपने ध्यान रखना है। फिर है उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है, पहला है तलाव, फिर है उपरांव, फिर है कटील या फिर इजरान। आंसर जो है फटाफट फटाफट लिखने से पहले देखना कि सिंचित लिखा हुआ मैंने या असिंचित लिखा हुआ है, सिंचित लिखा हुआ है, ठीक है।
क्या कहा जाता है? जी, बिल्कुल, तलाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलाव यहाँ पर कहा जाता है। और असिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? असिंचित भूमि को। इसको असिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? यहाँ पर उपरांव जो है कहा जाता है। और सिंचित भूमि को क्या? तलाव यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे जो है आज के कुछ प्रश्न आप लोगों ने देखे यहाँ पर सिंचाई तंत्र से और अपवाह तंत्र से संबंधित यहाँ पर थे। जितने भी मुख्य जो है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के यहाँ पर प्रश्न थे वो यहाँ पर जो है सम्मिलित किए गए थे। अब कल का जो टॉपिक आप लोगों का रहेगा, क्या रहेगा? कल का जो है आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर मुख्य नगर। ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्या क्या मुख्य नगर जो है कौन कौन से उत्तराखंड के हैं, पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे जो है कौन सा बसा हुआ है, या जो है कुछ अगर समसामयिक महत्व का है, या कुछ जो है अगर कुछ विशिष्ट अगर कोई जैसे विश्व धरोहर में है या कुछ ऐसा है तो वो जो है इस प्रकार का पूछा जा सकता है। इसके अलावा मुख्य नगर के अलावा जो है पर्यटन या पर्यटन स्थल या पर्यटक स्थल, ये भी जो है आपने ध्यान रखने हैं। और साथ ही साथ वैसे जो है अब जो सेंसेक्स वाला मामला है, जो जनसंख्या वाला मामला है, ये काफी पुराना यहाँ पर हो चुका है। ये क्या है? काफी पुराना यहाँ पर हो चुका है। 2011 के बाद जो है प्रस्तावित वैसे होती है कि प्रत्येक जो है 10 वर्ष में ये हो, 2021 में यहाँ पर होनी थी, लेकिन 2021 में क्या है, ये हुई नहीं यहाँ पर। 2021 में क्या हुई नहीं यहाँ पर। डाटा जो है काफी जो है इसका पुराना हो चुका है। तो कई प्रश्न ऐसे हैं, लेकिन फिर भी जो ऑल वेदर एवरग्रीन जो है प्रश्न इसमें होते हैं, क्या होते हैं? जो एवरग्रीन जो है प्रश्न इसमें होते हैं, तो उन प्रश्नों को जो है एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे जो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बाकी जो है ज्यादा जो है आप इस पे फोकस नहीं रहेंगे, क्योंकि देश के जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रभाव से जो है इस बार तो हो नहीं पाई। देखिए जो है कब तक होती है। तो ये टॉपिक जो है आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप लोग कोर्स अगर स्क्रीनिंग का देख रहे हैं तो ज्ञान वाटिका जो है ऐप पर हमारे यहाँ पर लाइव जो है ये कोर्स है। और यहाँ पर देख करके आप क्या यहाँ पर डेमो जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।